खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएं? कम बोलें, ज़रूरत पड़ने पर ही बोलने की कोशिश करें। जब ज़रूरत ना हो तो बेकार की बात ना करें और लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे, भले ही आप गंभीरता से बात कर रहे हों। ज़्यादा बोलने वालों की वैल्यू नहीं होती। कभी-कभी मौन उससे ज़्यादा कह जाता है जो बोलकर नहीं कहा जा सकता। ना कहना सीखें। कभी-कभी अच्छा होता है। अच्छा नहीं होना मतलब हमेशा हाँ कहने से आप अच्छे नहीं हो जाते। कोई भी काम जो गलत है या आपके लिए संभव नहीं है, साहसपूर्ण नहीं कहना ज़्यादा अच्छा होता है। इस तरह से आप कई तरह की समस्याओं से बच सकते हैं। अच्छा ना होना भी कभी-कभी अच्छा आता है। जैसे अगर कोई गलत स्टेप लेने जा रहा है और आपको पता है कि ये गलत है, इससे नुकसान होगा, फिर भी आप सहस करके ना नहीं कहें और वही काम करने दें तो ये गलत होगा। जल्दबाजी में उत्तर ना दें। उत्तर देने में जल्दबाजी ना करें। अपना समय लें। उत्तर देने से पहले ठीक से सोचें। कहा जाता है कि वादा मत करो जब आप खुश हो तब निर्णय ना लें। जब आप क्रोधित हो हर समय एकदम निर्णय लेना ज़रूरी नहीं होता। जब कोई निर्णय लेना हो सोचो समझो उस काम के फ़ायदे और नुकसान को सोचो। सब कुछ सोचकर तय निर्णय लें और फिर उस पर अमल करें। काम पर ध्यान दें। काम कैसे करना है इस पर ध्यान दें, क्यों पर नहीं। आधुनिक नौकरियों से संतोष क्यों नहीं मिलता? क्या हम अपने काम में क्यों ढूंढने की गलती कर रहे हैं जबकि हमें कैसे का जवाब तलाशने की ज़रूरत है? हमेशा अपने काम पर ध्यान दें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। काम पर फोकस का अर्थ यह है कि कोई कैसे ध्यान देता है या ध्यान केंद्रित करता है। तर्क से बचें। अगर आप अपनी वैल्यू ना चाहते हैं, बेकार के तर्क वितर्क से बचें। इग्नोर करना सीखें। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा चुप रहें, अपना पक्ष ना रखें, लेकिन कीचड़ में पैर मारने से अपने कपड़े ही गंदे होते हैं। इसीलिए निचली श्रेणी के लोगों से वाद विवाद से बचना चाहिए और अपनी इमेज का ध्यान रखना चाहिए या तनावपूर्ण स्थितियों के दौरान संघर्ष से बचना हमेशा मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि काम से संबंधित विवादों में अच्छे संचालन के लिए भी संभालना मुश्किल हो जाता है। अपना ज्ञान बढ़ाएं। ज्ञान की सफलता की कुंजी है। जब आप ज्ञानी होते हैं तो कोई भी आपको हल्के में नहीं ले सकता और आपको मूर्ख नहीं बना सकता। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह नौकरी हो या व्यवसाय, ज्ञान को उन्नत करना आवश्यक है। शिक्षा एक ऐसा धन है जिसे चोर चुरा नहीं सकता, राजा छीन नहीं सकता। युद्ध हो या आपातकाल हो, आप देश में हो विदेश में हो, ये हमेशा आपके साथ है। सरकार इस पर टैक्स नहीं लगा सकता और विद्या ही एक ऐसा धन है जो दान करने से बढ़ता है। अमीर बनने की कोशिश करें, इसमें कोई शक नहीं है कि पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। आजकल के समाज में जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत है, उसकी वैल्यू है, चाहे वो कैसी भी शक्ल सूरत का हो, चाहे वो गोरा हो या काला, ये कोई महत्व नहीं रखता, चाहे वो गलत हो या सही। पैसा सब ऐब ढक देता है। इसका मतलब ये है नहीं कि आप गलत तरीके से पैसा कमाएं, लेकिन कुछ भी हो, हमेशा अपनी आय बढ़ाने के प्रयासों पर काम करते रहें। आय के कई स्रोत उत्पन्न करने का प्रयास करें। अमीर लोग हमेशा धन की कई धाराएं बनाने की कोशिश करते हैं और आय के एक स्रोत पर निर्भर नहीं रहते। हर अमीर आदमी एक से ज़्यादा पैसा कमाने के जरिए बनाते हैं। अगर किसी समय एक स्रोत काम नहीं करता तो उस समय अन्य स्रोत से पैसा आ रहा होता है। सभ्य और साफ कपड़े पहने। समाज में अपनी वैल्यू बनाने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको कपड़े पहनने का सलीका हो। आप बेतरतीब बेढंगे कपड़े पहनेंगे तो आपकी वैसे ही इमेज लोगों के लिए मन में बनेगी। समझिए, अगर आप किसी कंपनी में सीईओ हैं और आप पीले रंग पैंट, फटी हुई जीन्स पहन के ऑफिस मीटिंग में जाएंगे तो आपकी कैसी इमेज बनेगी। इसको ऐसे समझिए, हमारे देश में नेताओं की इमेज हमेशा कुर्ते पजामे में ही बनी है। अगर कोई नेता कोट पैंट टाई लगा के किसी पब्लिक को एड्रेस करने जाए तो इसका अलग इम्पैक्ट बनेगा। हमेशा समझदार और सभ्य कपड़े पहने और अवसर के अनुसार पोशाक पहने। कार्यालय की बैठक में फैंसी कपड़े
पहनना बुद्धिमानी नहीं है और वीकेंड पार्टी में फॉर्मल ड्रेस पहनना भी समझदारी नहीं है। सोच समझ के चुनें, सलीका से कपड़े पहनें, कम बोलें, ज़्यादा सुनें। कम बोलने से क्या होता है? कम बोलने से आपकी बात में गंभीरता होती है, जिससे सभी आपकी बात को सुनने में दिलचस्पी लेते हैं। रिश्ते मजबूत होते हैं। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो बात करने वाले व्यक्ति को अच्छा महसूस होता है। सुनने से दूसरों की बातों को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। सुनने की आदत डालें। लोग हमेशा उस व्यक्ति को पसंद करते हैं जो ध्यान से सुनता है। आपकी बातों को सुनने में किसी की दिलचस्पी नहीं है तो चुप रहें, तभी बात करें जब ज़रूरी हो। बोलने से पहले सोचें कि आप जो कहने वाले हैं वो वाक़ई ज़रूरी बात है नहीं। जब आप किसी की वार्तालाप में कुछ महत्वपूर्ण योगदान नहीं कर रहे हो तो बोलने से परहेज़ करें। लोग उनकी बातों को ज़्यादा अहमियत देते हैं जो अपने शब्दों को सावधानी से चुनते हैं। अगर कोई हर बात में अपनी राय दे रहा है या कहानियाँ सुना रहा है तो लोग उसमें समय के साथ ध्यान देना बंद कर देते हैं। अगर आपको ज़्यादा बात करने की आदत है तो आपको भी बेकार जानकारी बाँटने की आदत पड़ जाएगी। किसी के बारे में बुरा मत कहो। किसी के बारे में गलत बोलना आपकी नाव में छेद के समान है जो किसी दिन आपको डुबो देगा। इसलिए किसी के बारे में बुरा बोलने से पहले 10 बार सोचो। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो गांधी जी की विचारधारा है कि लेकिन आज की परिस्थितियों में सिद्धांत काफ़ी हद तक लागू नहीं हो पाता। आज हमें हर बात सुननी पड़ती है, बुरी आदतें भी सुननी पड़ती हैं। बुरी बात किसी को हम कह भी देते हैं तो बुरी बातें देखनी पड़ती हैं और इग्नोर करना पड़ता है। समय बदल गया है, फिर भी मेरा यह व्यक्तित्व विचार है कि यह विचार बड़े महत्वपूर्ण हैं और जीवन में इनको अपनाना ही चाहिए। कहीं न कहीं इन चीज़ों को अपनाने से जीवन में शांति मिलती है। ज़्यादा मत सोचो, चतुराई से और समय पर कार्य करें। समय पर किए गए की वैल्यू होती है और ऐसा काम सार्थक और उपयोगी है। इसलिए समय और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लें और कार्य करें। यदि आप अवसर खो देते हैं तो आपको दूसरा मौका नहीं मिल सकता, क्योंकि कभी-कभी अवसर ज़िंदगी में आपको एक मौका खोने के बाद वैसा मौका दोबारा नहीं देता है। टाइमिंग महत्वपूर्ण है और समय से किए गए निर्णय और काम की ही वैल्यू होती है। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही मैं नई-नई वीडियो लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।